आज का जो लेक्चर है हमारा वो है आवर्त संख्या व वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो आवर्त संख्या और वर्ग संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न तत्व कौन से आवर्त का है और कौन से वर्ग का है। तो वही हम आज ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आवर्त संख्या ज्ञात करना। आवर्त संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है, तो देखो, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी या बाह्यतम कोष। देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संयोजी कोष क्या होता है या बाह्यतम कोष क्या होता है। ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं उसमें सबसे लास्ट वाला जो, जैसे मान लो ये एटम है, इसमें बहुत सारे कोष बने हुए हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला जो कोष होगा ना वो कोष क्या कहलाएगा, हमारा संयोजी कोष। क्योंकि ये संयोजकता को डिसाइड करता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, संयोजी कोष। या फिर हम इसको बोल सकते हैं बाह्यतम कोष, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। क्या है ये, आउटर मोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोष की मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त संख्या कहलाती है। बाह्यतम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, एन। तो एन का जो मान है ना वो ये डिसाइड कर देगा कि उसका आवर्त कौन सा है। ठीक है ना। तो विन्यास में सबसे बड़ी संख्या आवर्त संख्या कहलाती है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, आवर्त संख्या। जैसे नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 6s2। देखो यहाँ पे ये 6s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी, जो किसी भी सब सेल के पीछे लिखी हुई होती है, वो कहलाती है उसकी आवर्त संख्या, पीरियड। क्या कहलाता है, पीरियड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर, ये क्या कहलाती है, इसकी वर्ग संख्या। क्या कहलाती है, इसकी वर्ग संख्या। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2, इसमें इस संख्या का वर्ग संख्या से क्या लेना देना, तो इसका वर्ग संख्या से लेना देना है। ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसका वर्ग संख्या से किस तरीके से लेना देना है। ये सिर्फ एक ट्रिक है आप लोगों को समझाने के लिए। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि इसका वर्ग क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा। तो देखो आगे, वर्ग संख्या ज्ञात करना। हमें वर्ग संख्या किस तरीके से ज्ञात करनी है। एस ब्लॉक तत्वों की यदि वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो संयोजी कोष के एस कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। जैसा अभी ऊपर मैंने बताया आपको कि ये एस के बारे में चर्चा चल रही है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, यही क्या कहलाती है, इसकी वर्ग संख्या। और जो पीछे जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, इसकी आवर्त संख्या। ठीक है, तो आगे देखो, एस ब्लॉक तत्वों के लिए अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। संयोजी कोष में एस कक्षक में जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी वर्ग संख्या। ठीक है। यदि n-1 कक्षक रिक्त हो, यदि n-1 कक्षक क्या हो, रिक्त हो, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। क्योंकि अगर डी में यदि इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, इसलिए इसका खाली होना क्या है, अति आवश्यक है। अब जैसे ये है 3d04s2, तो ये चौथे आवर्त का तत्व है और दूसरा इसका वर्ग है। तो देखो ये सेकंड ए का एलिमेंट होता है कि नहीं होता, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 है और साथ में डी में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों ऐसा इसलिए कहा कि देखो इधर समझो एक बार, जैसे 3d10 4s2, अगर ये एक कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये एस ब्लॉक का तत्व थोड़ी ना है, ये किसका तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। ये किसका तत्व है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि देखो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, डी खाली रहेगा तभी हम उसको एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे, अदरवाइज उसको एस ब्लॉक का तत्व हम नहीं कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो ये वाला क्या रहना चाहिए, n-1 डी कक्षक रिक्त होना चाहिए। अगर रिक्त है तो ही वो किसका सदस्य होगा,
एस ब्लॉक का सदस्य होगा। और ये हम एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो उस क्लासिफिकेशन के टाइम में भी हमने पढ़ा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस कक्षक में जाता है तो एस ब्लॉक का तत्व, पी में जाता है तो पी ब्लॉक का तत्व, डी में जाता है तो डी ब्लॉक का तत्व। अब यहाँ पे देखो एस में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दैट मीन्स ये डी का तत्व नहीं होगा, ये एस का तत्व होगा। अब ऐसे पी ब्लॉक तत्वों के अंदर यदि हमें ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एन एस प्लस एन पी के जो कुल इलेक्ट्रॉन हैं उनमें क्या ऐड कर देंगे अपन, 10 ऐड कर देंगे तो उसकी वर्ग संख्या आ जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमें ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हो आप, ये तो हमें वैसे ही पता है, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, कि ये 12वें वर्ग का है, ये 13वें का है, ये 14वें का है, ये 15वें का है, ये 16, सॉरी ये 13वें वर्ग का है, ये 14वें वर्ग का है, ये 15वें का है, ये 16वें का है, ये 17वें का है, और जो इनर्ट गैसें आएंगी वो 18वें वर्ग की होंगी। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके नीचे जो एलिमेंट आते हैं ना, उन एलिमेंट्स में क्या आती है, दिक्कत आती है। ये तो क्या है, छोटे एलिमेंट हैं इसलिए आपको पता है इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर जाते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर कई बार एलिमेंट ने देखिए वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर तत्वों का डायरेक्ट ही नाम दे दिया तब तो हम पहचान ही जाएंगे कि ये कौन से एलिमेंट का तत्व है। जैसे मान लो सिलिकॉन दे दिया तो आप ये बता दोगे कि ये कार्बन फैमिली का है, तो पी ब्लॉक का है, 14 वर्ग के अंदर ये स्थित है, तो पता लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने की स्थिति में फिर हमें परमाणु क्रमांक का पता लगाओ, फिर परमाणु क्रमांक का पता लगाने के बाद में फिर एलिमेंट का पता लगाओ, फिर उसकी वर्ग संख्या और आवर्त संख्या निकालो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वर्ग संख्या किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में सारा का सारा जो खेल होता है वो टाइम का होता है। किसका होता है, टाइम का। जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसने टाइम नहीं बचाया उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो टाइम बचाने की कोशिश चल रही है और बाकी चीज़ें आपको ध्यान में है, मुझे भी पता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एन एस और एन पी के कुल इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया, अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एन एस और एन पी के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और 3 में 10 को ऐड कर दिया तो ये किस वर्ग का तत्व हो गया, 13वें वर्ग का तत्व हो गया। ऐसे आप किसी का भी पता लगा सकते हो। जैसे मान लो इसमें 2 कर दूं मैं, है ना, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ये इस 10 इसमें ऐड करोगे तो किस वर्ग का तत्व हो जाएगा, 14 वर्ग का तत्व हो जाएगा। अब इनके नीचे के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं यदि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर लिखे जाएं, जैसे मान लो यहाँ पे 3s2 हो, 3p3 हो, तो फिर किस तरीके से पता लगाएंगे, तो उसमें भी इसको और इसको ऐड करो और उसमें क्या जोड़ दो, 10 जोड़ दो, तो आपको पता लग जाएगा कौन से वर्ग का तत्व। तो कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए पी ब्लॉक तत्वों के लिए आप उसकी वर्ग संख्या बता सकते हो 10 को ऐड करते हुए। एस और पी जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर आप 10 को ऐड कर दोगे तो उसकी वर्ग संख्या आ जाएगी। कितना भी जटिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा हो। तो देखो, न तो आपको तत्व पता करने की ज़रूरत है ना और कुछ पता करने की ज़रूरत, सिर्फ ये देखना है कि पी में इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये पी का तत्व है, तो आप पता लगा सकते हैं। ऐसे ही जो डी ब्लॉक के तत्व, उन डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, n-1 डी और ns के जो कुल इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाता है, उसका वर्ग। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है जिसमें दे रखा है 3d3 4s2, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लेते हैं। जो पीछे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमने लिख दिया। जैसे ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ से यहाँ तक का, और इसके आगे लिख रखा है 3d3 4s2। ठीक है, तो ये कौन से 3 और +2 कितना हो गया, 5, तो ये पाँचवा वर्ग है उसका क्या हो गया, ये तत्व हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। और ये जितने भी मेरे लेक्चर हैं, ये लेक्चर आपको जब देख रहे होंगे तो उस समय आपके पास में पीरियोडिक टेबल का चार्ट आपके हाथ में होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का यदि चार्ट आपके हाथ में नहीं है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्योंकि चार्ट रखना बहुत ज़रूरी है माइंड के अंदर। जब तक आपका एलिमेंट की पोजीशन का ध्यान में नहीं होगा आप क्वेश्चन को सोल्व तरीके से नहीं कर सकते, न उसको समझ सकते हो। दूसरी चीज़ एक और देखो, जितने भी लेक्चर चल रहे हैं उसमें सिंपल चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत ईजी चीज़ें भी आ रही हैं, हार्ड चीज़ें भी आ रही हैं, और वेरी हार्ड चीज़ें भी आ रही हैं।
अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे पहली बार ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनका काफ़ी लंबा गैप हो गया उनका केमिस्ट्री से। तो देखो सिंपल चीज़ें उन बच्चों के लिए हैं, यदि आपको चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन हम तो सिर्फ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हर उस बच्चे को चीज़ें समझ में आए जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा है एक लंबे गैप के बाद में। ठीक है ना। तो सिंपल चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी देखना है। अब देखो अब्लोक तत्वों के लिए वर्ग संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब्लोक तत्वों के लिए वर्ग संख्या ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी अब्लोक तत्व होते हैं वो सारे के सारे थर्ड बी वर्ग और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। सिक्स्थ पीरियड के अंदर आते हैं आपके लेंथेनाइड और सेवन्थ पीरियड में आते हैं आपके एक्टेनाइड। खेल खत्म, कुछ भी करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। यदि n-2 f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन हो तथा n-1 d कक्षक में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यह ब्लॉक का तत्व है। अगर तत्वों के बारे में याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आपको ए ब्लॉक तत्वों का एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो डी था उसमें डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही था। ठीक है ना। और एफ के अंदर 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन थे, एस में 2 थे और पी के अंदर क्या थे, 6 थे। तो देखो यहाँ पे 0 या 1 इलेक्ट्रॉन ही यदि है और एफ में इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर वो किसका तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो चैप्टर के साथ में भी हमने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अलावा मैं आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना। जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं इसके अलावा टेस्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उन टेस्ट को भी आपको देना है। जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो 103 से लेके 118 परमाणु क्रमांक के तक के सभी तत्व सातवें आवर्त में पाए जाते हैं तथा इनकी वर्ग संख्या परमाणु क्रमांक की अंतिम दो संख्याओं के बराबर होती है। देखो ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब क्या हैं, ट्रिक्स हैं। बुक में ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बुक में ये चीज़ें नहीं मिलती। अगर बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा करवाना हो तो बहुत आसान है। ये वाला जो चैप्टर है मुश्किल से 1.5 घंटे की क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो अगर बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर सारा का सारा खेल अगर बुक से ही हो जाता तो 11th 12th की बुक ही तो पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी किताबें, 5-5 7-7 चैप्टर के पन्नों के उसके अंदर चैप्टर हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, हर बच्चा ही कर सकता है। लेकिन चीज़ें बिटवीन द लाइन हमें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो 103 से लेके 118 जो परमाणु क्रमांक के जो तत्व उनकी अपन बात कर रहे हैं, अंतिम जो दो संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी वर्ग संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना। तो 103 से 18 परमाणु क्रमांक के सभी तत्व सातवें आवर्त में पाए जाते हैं तथा इनकी वर्ग संख्या अंतिम दो तत्वों का योग। जैसे 105 का आपको पूछा एग्जाम के अंदर कि परमाणु क्रमांक 105 का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहाँ 105 परमाणु क्रमांक का एलिमेंट का पता लगाते फिरोगे कि क्या है, याद ही नहीं रहता एग्जाम के अंदर, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले तो उसका पता करो कि ये कौन सा है। ठीक है, पता कर लिया आपने, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा या फिर एलिमेंट की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। कितना टाइम खराब हो गया आपका। ठीक है ना। तो सीधा 105 का मतलब 0 + 5 और ये किस वर्ग का तत्व हो गया, ये पाँचवें वर्ग का तत्व हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ही पता लगा सकते हो कि इसका वर्ग कौन सा होगा। 105वां एलिमेंट पाँचवें वर्ग का तत्व है। देखो इसको अभी आपको बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन देखते हैं एक बार अपनी ये बात सही है क्या कि 105वां जो तत्व है वो पाँचवें वर्ग का तत्व है क्या। तो ऊपर हम पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं एक बार वापस। ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल आ गई। इस पीरियोडिक टेबल में देखो कि 105 नंबर का तत्व कौन सा है, 105, ये रहा 105। ठीक है, ये रहा 105 और 105 का इसकी वर्ग संख्या देखो, ये रही, देखो पांचवी वर्ग संख्या इसकी ये रही।
अब आपको यही ध्यान नहीं पड़ेगा कि 105 वर्ग संख्या का तत्व कौन सा है, ठीक है ना। मैं भी अगर अचानक से करूँगा तो मैं भी भूल जाऊँगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि 105वां नंबर का जो तत्व है वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स हमें क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन तो आपको आता है, आप आराम से सोल्व कर लोगे, लेकिन जल्दी सोल्व करने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब देखो यहाँ पे 106 है ना, तो देखो ये 0 + 6 छठे वर्ग का तत्व हो गया, 0 + 7 सातवें वर्ग का तत्व हो गया, 0 + 8 आठवें वर्ग का तत्व हो गया, ये 111। तो ये कौन से दो जो जो लास्ट वाले हैं उसके हिसाब से आपने लगा लिया कि ये किसका तत्व हो गया, 11वें वर्ग का। 112 वाला आ रहा है तो ये किसका तत्व हो गया, 12वें तत्व का। ये 09 तो ये 9वें वर्ग का तत्व हो गया। इस तरीके से आप एलिमेंट्स का पता लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि 103 से लेके 118 परमाणु क्रमांक तक के सभी तत्व ये सातवें आवर्त में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी वर्ग संख्या परमाणु क्रमांक की अंतिम दो संख्याओं के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अंतिम दो संख्याओं के बराबर होती है। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, अंतिम दो संख्याओं के बराबर होती है। जैसे अभी मैं अगर लिखूं 115 तो ये 15वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। मैं यदि लिखूं 117 परमाणु क्रमांक का तो ये 17वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 108 तो ये 8वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। मैं यदि लिखूं 112 तो ये 12वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। मैं लिखूं यदि 114 तो ये 14वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, अंतिम दो संख्याओं के बराबर। मैंने योग बोल दिया, सॉरी उसके लिए। अंतिम जो दो संख्याएं हैं उनके बराबर उसका क्या होता है, वर्ग संख्या। तो देखो इनकी वर्ग संख्या परमाणु क्रमांक की अंतिम दो संख्याओं के बराबर होती है, अंतिम दो संख्याओं के ही बराबर होती है, योग नहीं है। अंतिम दो संख्याओं की क्या होती है, बराबर होती है। और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ये चीज़ बता भी दी कि अंतिम दो संख्याएं हैं वही क्या कहलाती हैं, उसकी वर्ग संख्या कहलाती हैं।